हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि आज बिहार कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम था और दोनों असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर दोनों का एग्ज़ाम था और आज ही दोनों एग्ज़ाम था। तो मैं जो हूँ दोनों एग्ज़ाम दी हूँ। तो मैं पहले असिस्टेंट का रिव्यू आपको दे देती हूँ, उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर का भी रिव्यू कुछ देर में आप लोग को दे दूँगी। जैसे क्वेश्चन जो असिस्टेंट में पूछा है बहुत ही ईजी था, इसको मॉडरेट लेवल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इजी टू मॉडरेट मैथ थोड़ा बहुत था, बट सारा सेक्शन इजी ही था। मैथ भी इजी था, इंग्लिश भी इजी था, रीजनिंग भी इजी था। इंग्लिश में जो आया था, इंग्लिश में एक आरसी आया था। आरसी था, ये आरसी किस पे बेस्ड था? एक मैन था और उसके कुछ फ्रेंड्स थे और एक आदमी था जो अपने आप पर बहुत घमंड था कि मैं बहुत ही क्लेवर हूँ बाकी सबसे। तो उसके फ्रेंड लोग उसको सबक सिखाना चाहते थे कि मतलब हाँ, वो तुम क्लेवर हो क्या हो। तो इसी बेस्ड पे था उसका फ्रेंड और एक क्लेवर आदमी के जो मतलब घमंड रहता है ना, उसी बेस्ड एक आरसी था। उसके बाद इस आरसी में अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक पारा जंबल था। आप लोग हम मुझे बताइएगा पारा जंबल में आप लोग का आंसर क्या आया था? मैं जो लगाई थी BAECD था मेरा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का अरेंजमेंट क्या आया था। ओके, फिर उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था, एरर पूछा था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, यही सब क्वेश्चन पूछे थे और क्वेश्चन इजी था। मैं और उसके बाद 3 वर्ड दिए हुए थे, तो 3 वर्ड से सेंटेंस बना हुआ था और वो पूछ रहा था कि वर्ड का यूज उन तीनों सेंटेंस में किस में सही है, वो दिया हुआ था। एक रन था, दूसरा स्नैप था, तीसरा तीसरा डेल्ट था शायद। हाँ, मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं है, बट ये दोनों मुझे याद है। और मुझे आप ये अरेंजमेंट बताइएगा कि आप लोग का अरेंजमेंट क्या आया था। मेरा तो BAECD आया था और मेरे जो अटेम्प्ट हैं इंग्लिश में टोटल 27 हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कितने अटेम्प्ट हैं। नेक्स्ट मैं रीजनिंग का बात करती हूँ। तो रीजनिंग सेक्शन भी बहुत ही ईजी था और रीजनिंग में टोटल 34 क्वेश्चन बनाई हूँ। एक क्वेश्चन में छोड़ दी, जो जितने भी वर्ड थे ना, तो उसके बाद जो के लेटर के ऐड करना था, तो उसमें वर्ड मीनिंग में वो वाला छोड़ दी, क्योंकि रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है हमें वो वर्ड ना पता हो, उससे वो वर्ड बन रहा हो, तो वो वर्ड मैं छोड़ दी थी। बट हाँ, एक वर्ड और बनाना था GONE करके, तो मुझसे बस यही वर्ड रीजनिंग में बन रहे थे। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग का गोन के अलावा भी कोई वर्ड बन रहा था? तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ भी अपना कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आंसर आपको किसी चीज़ का देना तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आया था पजल था, पजल भी सारा इजी था। उसके बाद इनिक्वलिटी आया था, सीटिंग अरेंजमेंट था, फिर 4 वर्ड दिया हुआ था, तो उसमें मतलब ऐसे ही करके सारा कुछ दिया हुआ था और पेयरिंग बनाना था। तो सारा क्वेश्चन रीजनिंग में भी बहुत इजी थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट है रीजनिंग में वो 34 अटेम्प्ट है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना अटेम्प्ट है। और मैथ सेक्शन की बात करती हूँ, तो मैथ सेक्शन भी ईजी थे और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डुएबल थे, मतलब डुएबल मीन्स कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाला था, बट फिर भी ठीक था मेरा जो इसमें अटेम्प्ट रहा है, मेरा 32 रहा है टोटल अटेम्प्ट। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग का कितना अटेम्प्ट है। और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना ली थी, बट मैं लास्ट टाइम वो जो DI था ना, ट्रेन बेस्ड DI था, तो वो भी मैं बनाई हूँ। वो तो अच्छा खासा इजी था। और मैं ट्रेन बेस्ड DI का मैं आप लोग को आंसर बता देती हूँ। एक जो आंसर पूछा था कि ट्रेन B का उसका लेंथ पूछा था, तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेन B का जो लेंथ था वो 360 मीटर में आया था। उसके बाद इसी में पूछा था कि ट्रेन A और B का जो स्पीड नहीं, डिस्टेंस का रेशियो पूछा था, तो ये 2:3 में रेशियो आया था। ओके। और एक और क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसके बाद और भी क्वेश्चन कुछ मुझे जो जो याद है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और क्वेश्चन था अरिथमेटिक में भी था। अरिथमेटिक में कौन सा क्वेश्चन था मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम दे के ही रिटर्न हुई हूँ। तो जैसे मुझे याद आता है मैं और अपलोड कर लूँगी, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दूँगी, टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी।
या आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो मुझे याद रहेगा मैं उसका आंसर बता दूंगी। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसमें था कि शायद 6 मैन 18 डेज में कोई काम कर रहा था, वही उतना ही काम 12 बॉयज था, शायद बॉयज 18 दिन में ही काम कर रहा है। तो ऐसे करके मैन और बॉय का कुछ रेशियो आया था और जो टोटल वर्क निकालना था, हाँ तो टोटल वर्क इसका निकालना था तो शायद 9 डेज करके आ रहा था आंसर, ऐसे करके था। आप लोग बताइएगा। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम का मैं बोलूँ इजी ही था। ओवरऑल मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं आई थिंक 93 अटेम्प्ट रहे हैं। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग का कितना अटेम्प्ट है और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। और इसका जो मैं अगर कट ऑफ का बात बोलूँ तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था जनरल का मैं बोल रही हूँ 74 पॉइंट शायद 50 कि 75 था, ऐसे में कट ऑफ गया था। तो इस बार भी क्योंकि वैकेंसी में ज़्यादा कुछ का तो ऐसा नहीं है, शायद 30-40 नंबर का वो बढ़ा घटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही 80 लगभग में इस साल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 अप्रॉक्स में ही कट ऑफ जाएगा। 80 अप्रॉक्स में कट ऑफ रहेगा क्योंकि बच्चे का तैयारी भी तो बढ़ते जा रहा है। 80 के अराउंड ही रहेगा, 80 ±5 के बीच में ही रहेगा इस बार भी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ 85 से लेके 75 से 85 के बीच में इतना ही कट ऑफ रहेगा, इसी के बीच में लाई करेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम। और इसके मेंस में अभी से ही लग जाइए। IBPS PO मेंस आप लोग हो सकता है बहुत स्टूडेंट लोग दिए होंगे, तो उस चीज़ का गलती इसमें मत कीजिएगा। बस लग रहा है जितना भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है बस लग जाइए मेंस में। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा मेंस का, क्योंकि PT निकलने के बाद कोई भी एग्जामिनर आपको समय नहीं देने वाला है पढ़ने के लिए 1 मंथ 2 मंथ। सो अभी से ही लगे रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।